भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यत्कीर्तनं यदस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्मा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। वेलकम टू श्रीमद् भागवतम क्लास। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 13। तो कल हमने अध्याय 1 में 12 श्लोक तक किया था, ठीक है। 11 और 12 कल 2 श्लोक किया था। तो कथा चल रहा है कि प्रियव्रत महाराज नारद जी के आश्रम में भजन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो प्रियव्रत महाराज नारद जी के आश्रम में अपना तपस्या करते थे, भजन करते थे। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि हमको विवाह नहीं करना है। वो चूँकि बड़े पुत्र हैं स्वयंभू मनु के, तो वो राजा बनने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और मना करने के बाद हुआ ये कि छोटे भाई उत्तानपाद को राजा बनाया गया और प्रियव्रत महाराज अपना चले गए नारद जी के यहाँ पे गंधमादन पर्वत में अपना तपस्या करते थे। तो फिर यहाँ पे पूरा वर्णन आया मैत्रेय ऋषि के द्वारा उत्तानपाद के वंश का। ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, सारे प्रचेता, प्राचीन भरी सबका वर्णन आया। अंत में दक्ष, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष हुए। दक्ष अपना तपस्या करने चले गए 2 श्लोक में वहाँ पर। उसके बाद चतुर्थ स्कंद के अंत में 31वें अध्याय में 2 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने प्रियव्रत महाराज की कथा बता दी कि भाई प्रियव्रत महाराज ने शुरू से तपस्या कर रहे थे, आश्रम में रहते थे, ब्रह्मचारी थे और घर गृहस्थी त्याग दिया था, लेकिन बाद में आए, शादी किया, विवाह किया, भोग सब धन संपत्ति राज वैभव का भोग किया, अंत में भगवत धाम गए। हरे कृष्णा। इतना बता के चतुर्थ स्कंद कंप्लीट हो गया। परीक्षित महाराज ने 5वें स्कंद में शुरुआत में यही प्रश्न कर दिया कि आप थोड़ा रुकिए। पहले तो ये बात हुई कि भाई एक बेटे का तो इतना बड़ा चरित्र कि 2-3 स्कंद निकल गए। दूसरे के में आप 2 श्लोक में ही बताया। तो प्रियव्रत महाराज, अब परीक्षित महाराज के 2 प्रश्न थे, ठीक है। क्या प्रश्न था? पहले तो परीक्षित महाराज ने 1 से 4 श्लोक तक 5वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 1 श्लोक से 4 श्लोक तक परीक्षित महाराज ने 2 प्रश्न करे कि भाई पहले तो आप हमको ये बताइए कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी तपस्या कर रहा है, सब कुछ विवाह नहीं करना है, छोड़ के घर पार राज दरबार सब छोड़ के जंगल चला गया है, और वो भी किसी छोटे मोटे आदमी के नेतृत्व में नहीं है, नारद जी के में है। नारद जी, ये सुना था कि नारद जी घर गृहस्थी छुड़वाते हैं, कोई नारद जी के शिष्य को वापस गृहस्थी में लगा दे, ये नहीं सुना आज तक। तो ऐसा कैसे हो गया? पहला प्रश्न कि वो भक्ति करने वाला व्यक्ति वापस गृहस्थी में कैसे आ गया। और दूसरा प्रश्न, आप कह रहे हो कि गृहस्थी में आया, भोग किया, राज वैभव सब भोग किया और अंत में भगवान के धाम गया, ये कैसे हो गया? गृहस्थी में लगा आदमी भगवान धाम कैसे चला गया? तो ये बता रहे थे। तो इसके उत्तर में आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब वहाँ तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता स्वयंभू मनु आए। क्यों आए? क्योंकि दक्ष, जो कि उत्तानपाद के वंश में सबसे अंतिम था, दक्ष अपने तपस्या करने चले गए। राजपाट संभालने के लिए कोई नहीं है, मोटे स्तर पे समझे तो घर की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है। तो कोई तो हो, तो स्वयंभू मनु चूंकि पिता है, उनकी जिम्मेदारी बनती कि किसी को तो लगाओ ताकि घर गृहस्थी चलाए,
राज है हमारा इतना बड़ा, वो भी सेवा है, उसको कौन करेगा। तो वो सोचा कि भाई हमारे दूसरे पुत्र को बुलाया जाए। तो उनको बुलाने गए कि आप चलिए, तो प्रियव्रत महाराज ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। ये चर्चा जब चल रही थी 5 और 6 श्लोक में जो है इस तरीके से प्रियव्रत महाराज और स्वयंभू मनु की चर्चा हुई। फिर 7 से जब ये चर्चा हो रही थी, प्रियव्रत महाराज मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे वापस, हम तो यहीं भक्ति करेंगे। तो उस समय ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी प्रियव्रत के दादा, ठीक है, यानी कि मनु के पिता। तो ब्रह्मा जी वहाँ आ गए। तो 7 से 10 श्लोक तक हमने देखा कि ब्रह्मा जी के अराइवल का वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी करे, कैसे वो आए, किस तरह से उनका हंस था, और कैसे सब लोगों ने समझ लिया कि उनके हंस को देख के ही कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, उनकी मुस्कान थी। 2 चीज़ वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताई। एक कि उनके मुंह पे एक हल्की सी मुस्कान थी और दृष्टि दया वाली थी। तो इसका मतलब बताया गया कि दया वाली दृष्टि इस उद्देश्य से थी कि आप टेंशन मत लो, आपको मैं भक्ति, अगर आप गृहस्थी में लगोगे तब भी आपकी भक्ति खराब नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ब्रह्मा जी इस तरह से सदैव दृष्टि से देख रहे थे। और मुस्कान का क्या मतलब है कि हल्की सी स्माइल जो दे रहे हैं, उसका मतलब है कि आपने, मतलब जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक दादाजी और उनका पौत्र नाती के बीच में कभी कभी इस तरह से कंपटीशन होता रहता है। वो लोग आपस में खेलते रहते हैं, है ना, प्रेममय कंपटीशन, है ना। पिता और पुत्र के बीच में नहीं होता, वो दादा और पौत्र के बीच में ही होता है। तो वो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अच्छा तुमने ठाना कि तुम शादी नहीं करोगे, हम तुमसे करवा के छोड़ेंगे, अब देखो किसकी जीतती। तो इस तरह से वो मुस्का के वहाँ पे ये दादाजी और पौत्र के बीच में एक आदान प्रदान हो रहा है। तो फिर ब्रह्मा जी जब वहाँ आ गए, ब्रह्मा जी ने बोलना चालू किया है। 11वें श्लोक से 19वें श्लोक तक ब्रह्मा जी बोले हैं। तो जो ब्रह्मा जी ने अपना समझाना चालू किया प्रियव्रत को 11वें श्लोक से, तो सबसे पहले उन्होंने 11 और 12 2 श्लोक में ये बताया, जो हमने कल चर्चा किया था, कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये उन्होंने बताया कि कृष्ण के आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो क्या बता रहे हैं कि मैं यहाँ आया हूँ तुमको ये समझाने की तुम वापस गृहस्थी में लग जाओ। ये मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, ये कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण ने, यही कल हम लोग तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि कृष्ण का आदेश हमें सीधे नहीं मिलता है, हमें परंपरा के माध्यम से मिलता है। तो परंपरा में ब्रह्मा जी को कृष्ण ने बोला, ब्रह्मा जी ने आके प्रियव्रत को बोला कि हम चाहते हैं कि प्रियव्रत वापस आके लग जाए गृहस्थी में, कृष्ण स्वयं चाहते हैं। तो अगर मुझे अपने जीवन में समझना है कि भाई मैं क्या करूं, तो ये कृष्ण स्वयं आके नहीं प्रकट हो जाएंगे। फिल्मों में होता है ऐसा कि भाई कृष्ण आ गए, हमारे सामने कैसे आएंगे? गुरु परंपरा के माध्यम से। तो सौभाग्य ये हमारा है कि उसी ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी को भगवान बोले कि प्रियव्रत को समझाइए, उन्हीं ब्रह्मा जी की परंपरा में हम लोग आ रहे हैं, उन्हीं नारद जी की परंपरा में है। तो ये हमारा सौभाग्य कि हम उस दिव्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो इस परंपरा में जो आदेश आते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं, ये डायरेक्ट कृष्ण के द्वारा आई हुई इंस्ट्रक्शन है, पर आती उस चैनल से है, ठीक है। तो अगर गुरु महाराज हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, सीनियर वैष्णव हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो समझना चाहिए कि वो कृष्ण की इच्छा है, और कृष्ण की इच्छा कोई नहीं टाल सकता। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में हमें कल समझाया कि शिव जी, मैं स्वयं ब्रह्मा, शिवजी, नारद और तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु भी कृष्ण की इच्छा को नहीं टाल सकते, तो तुम्हें करना चाहिए। तो इस तरीके से 11 और 12 2 श्लोक में उन्होंने समझाया। 13वें श्लोक से 15वें श्लोक तक, 13, 14, 15 3 श्लोक में आगे ब्रह्मा जी बताएंगे कि किस तरह से जीवात्मा कृष्ण के ऊपर पूर्णतया निर्भर है, ठीक है। तो कल हमने डिटेल से 12वां श्लोक तक किया था, अब हम आज 13वां श्लोक से करते हैं, ठीक है। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योगम अव्यक्त दिष्टम जनतांग धत्ते। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योगम अव्यक्त दिष्टम जनतांग धत्ते।
भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देह योगम अव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। भवाय जन्म के निमित्त, नाशाय मृत्यु के लिए, च भी कर्म कार्य कर्तुम करने के लिए, शोकाय शोक के लिए, मोहाय मोह के लिए, सदा सदैव भयाय भय के लिए, सुखाय सुख हेतु, दुखाय दुख हेतु, च भी देह योगम भौतिक देह से संबद्ध, भौतिक देह से संबंध, अव्यक्त भगवान द्वारा दिष्टम निर्देशित जनता जीवात्मा अंग हे प्रियव्रत धत्ते धारण करती है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति चरणारविंद भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से सभी जीवात्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। जनतांग धत्ते, जनता अंग माने हे महाराज प्रियव्रत, जनता जीवात्माएं धत्ते धारण करती हैं अव्यक्त दिष्टम, भगवान के द्वारा निर्देशित होके। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, कई बार हम इसको मिस कर जाते हैं कि भगवान, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीवात्माएं भगवान के निर्देशन में शरीर धारण करती हैं, धत्ते धारण करती हैं। क्यों धारण करती हैं? भवाय जन्म के लिए, नाशाय मृत्यु के लिए, कर्म करने के लिए कर्तुम, शोकाय मोहाय शोक के लिए मोह के लिए, सुख दुख हेतु, देह योगम, और क्यों करते हैं? भौतिक देह से संबंध। तो भगवान के निर्देशन में सब होता है, लेकिन होता है और वो शरीर जब मिल जाता है तो शरीर से ही सारा चीजें सुख दुख मोह जो कुछ भी अनुभव होता है वो उस शरीर के द्वारा होता है। तो हे प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से सभी जीवात्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय फ्यूचर का और सुख तथा दुख हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती हैं। जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में आई हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितनी भी जीवात्माएं आई हैं इंक्लूडिंग मी, है ना। जब भी हम तात्पर्य पढ़ते तो ज़्यादातर ऐसे लगता है कथा चल रही तो दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं है। तो इसलिए इसको समझने की प्रभुपाद जी कह रहे हैं जितनी भी जीवात्माएं संसार में आई हैं तो सब उसमें हम भी आ गए। वे सुख उपभोग के प्रयोजन से आई हैं, सुख लेने के उद्देश्य से जीवात्माएं इस भौतिक संसार में आई हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। कर्म के अनुसार जैसा जिसका कर्म होगा उसके हिसाब से भगवान की आज्ञा से प्रकृति सब कुछ हैंडल करती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम, प्रकृति भगवान के आदेश के अनुसार चलती है। कर्ता सब कौन है? हम है ना। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, है ना। गीता में भगवान कह रहे हैं कि आदमी सोचता है कि वही करता है, लेकिन ऐसा क्यों सोचता है? हमको लगता है ना ये हमने किया, है ना। जैसे कोई कुछ काम करता तो कहता ना ये घर हमने बनवाया है, ये हमने किया, ये हमने किया। कर्ता हम इति मन्यते, ऐसा मानता है कि मैं करता हूं। डूअर, आई एम द डूअर, ठीक है। वो ये मानता है, पानी देना, हरि बोल। तो वो ये मानता है कि हम डूअर हैं, लेकिन क्यों मानता है? अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार में आके उसको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में करता कौन है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशा। प्रकृति सब कुछ करती है, अपने 3 गुणों के माध्यम से सब कुछ प्रकृति करवाती है। और पर व्यक्ति सोचता है कि करता मैं हूं, और ऐसा क्यों सोचता है? अहंकार से उसकी विमूढ़ आत्मा, उसकी बुद्धि फेल हो चुकी है। उसको लगता है कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही करता हूं, लेकिन उसको नहीं पता कि करवाने वाला प्रकृति। तो फिर गिलास में दो यार।
ठीक है। तो ओके, तो प्रकृति सब कुछ करती है, इंसान सोचता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में होता कैसा है कि भगवान का निर्देशन में होता है काम, करती प्रकृति है, तो फिर फल हमें क्यों मिलता है? आदमी को हम प्रश्न कर सकते हैं ना कि भाई जब सब प्रकृति कर रही है तो ऐसा क्यों कहते कि तुमने बुरा काम किया इसलिए तुम्हें ये फल भोगने को मिल रहा है? बोलते ना कि तुम्हारे कर्मों का फल है इसलिए कष्ट हो रहा है, दुख है ना। कहते कोई कष्ट होगा, हमारे जीवन में कष्ट क्यों आया? तो बोलते आपके शायद पिछले कर्म ऐसे रहे होंगे इसलिए कष्ट में ऐसे बोलते हैं। और गीता भगवान कह रहे हैं कि सब करते प्रकृति है, तो भाई करे प्रकृति और दुख हम भोगें, ऐसा क्यों? तो इसके लिए प्रकृति क्यों करती है? प्रकृति इसलिए करती है क्योंकि जीव इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है, भगवान उस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रकृति को निर्देशन देते हैं, प्रकृति अरेंजमेंट करती है, ऐसा सिस्टम है। तो प्रकृति, भगवान ने गीता में 3 अध्याय में 27 श्लोक में कहा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, भगवान के आदेश के अनुसार प्रकृति सारे कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी, मॉडर्न साइंटिस्ट ये बात नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं, 84 लाख योनियां क्यों हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि फैक्ट ये है कि सभी शरीरों को उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने की भगवान छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। टेक्निकल बात हो गई यहाँ पे। टेक्निकलिटी क्या है इसमें कि जैसी जो इच्छा करता है जीव, तो सबके पास 2 झोले हैं, 2 बैग हर व्यक्ति लेके चलता है, समझना चाहिए। कौन कौन सा? एक उसका इच्छा स्वभाव और कर्म। इच्छा यानी कि एक बैग है हमारे डिजायर्स का, इच्छाओं का, एक बैग है हमारी डिजर्वनेस का, हम डिजर्व क्या करते हैं, कर्म। तो इच्छा है कि मांस खाएं, इच्छा है कि मांस खाएं, लेकिन डिजर्व, अब मांस खाएं, इच्छा है तो शेर बनेगा और आराम से खाएगा, बिना प्रेशर कुकर में पकाए खा सकता है, गरम मसाला नहीं डालना उसमें, कुछ नहीं, ऐसी टेस्टी है, पचा भी लेता है। लेकिन इंसान मांस मछली खाते हैं पचाने के लिए, और उसको कुकर में, प्रेशर कुकर में पहले आधा पचा। शेर को कुकर में डालने की जरूरत नहीं है, शेर जो है वो ऐसे ही तोड़ देता है, हड्डियां ऐसे ही चरमरा के खा जाता है और पचा भी लेता है और हेल्दी रहता है, उसका पेट भी खराब नहीं होता। तो जिसको मांस खाने की इच्छा है, अब इच्छा है तो उसको शेर बनाएंगे भगवान, प्रकृति उसको शेर के शरीर में डालेगी ताकि वो मांस खा सके। लेकिन वो, अब शेर का दूसरा भी तो चीजें हैं। शेर क्या होता है, जिधर जाता है सारे जानवर भाग जाते हैं, जंगल का राजा शेर। तो अब भाई साहब की इच्छा तो थी मांस खाने की, तो उस इच्छा के हिसाब से तो शेर बनना है, कर्म तो राजा वाले नहीं किए, तो हो सकता है कि भेड़िया बन जाए, है ना? तो हो सकता है भाई, तो दोनों चीजें, इच्छा और कर्म, उसके हिसाब से प्रकृति एक शरीर देती है। इसलिए 84 लाख योनियां हैं कि जिसकी जैसी इच्छा, कोई रेंग के चलना चाहता है। प्रभुपाद जी इसने बताया है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास और कहता, प्रभुपाद जी देखो इसने, उसको क्या बोलते हैं वो जो लोग ये तैर के पार करते हैं ना, नहीं स्विमिंग तो होते हैं, लेकिन एक उसको बोलते हैं कि इतना, एक कुछ बोलते हैं, एक हाँ, उसमें वो कहते हैं ना यहाँ से वहाँ पार किया, है ना, उसको काफी नहीं एक कुछ रहता है, वो धारा पूरी पार कर जाते हैं, उनका कंपटीशन होता है फॉरेन में कहीं। तो प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद जी इस व्यक्ति ने इतना लंबा स्विमिंग करा, है ना, ये डाइव लगाया, समुद्र के अंदर गया। प्रभुपाद जी बोले अगले जन्म में मछली बनेगा। भाई शरीर मिला है मनुष्य का, काम तुम मछलियों वाले कर रहे हो, हैं? तो तुम्हारी इच्छा है कि समुद्र में तैरूं,
है ना, अंदर समुद्र के गोते लगाऊं नीचे तक, जहाँ ऑक्टोपस बन जा वहीं रहता है तू नीचे, है ना। तो समुद्र का ऐसा जीव बनेगा जो समुद्र के नीचे रहेगा। तो जो जिसकी इच्छा भगवान वैसा बनाते हैं, है ना। अब कई आदमियों को लगता है कि हवा में उड़ता जाऊं, उड़ता जाएगा तो अगले जन्म में चिड़िया बन जाएगा। तो भगवान इसलिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था करेगी, जिसकी जैसी स्वभाव इच्छा होगी वैसे शरीर में बनेगा। लेकिन कर्म भी मैटर करता है। कर्म माने व्हाट यू डिजर्व, आप क्या डिजर्व करते हैं, और इच्छा माने व्हाट यू डिजायर। तो व्हाट यू डिजायर एंड व्हाट यू डिजर्व, दो चीजें, व्हाट यू डिजायर एंड व्हाट यू डिजर्व, ये दो चीज के हिसाब से उसको अगला योनि मिलता है। और इसीलिए वैरायटी है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं हैं, इसलिए वैरायटी भगवान ने बनाई। 84 लाख योनियां, तो ये 84 लाख योनियां बना के भगवान छूट देते हैं कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल स्वीकार कर सके। तो इच्छा के हिसाब से और कर्म के हिसाब से। किसी ने कर्म किए हैं बुरे तो उसको कुत्ता बनना पड़ेगा, है कि नहीं, या मतलब निम्न योनि में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर हैं। कुछ जीव अल्पजीवी हैं तो कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, है ना। कई जंतु हैं जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और कुछ जो है रात में शाम को 7 बजे पैदा हुए, सुबह 5 बजे उनका खत्म। किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, ब्रह्मा जी से लेके इनसिग्निफिकेंट चींटी तक हर जीव भगवान के आदेश के अनुसार काम करता है, क्योंकि भगवान स्वयं हर व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं। भगवान ने गीता में इस बात को बोला है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। मैं सर्वस्य चाहम, मैं सर्वस्य चाह अहम हृदय सन्निविष्ट है अर्जुन, मैं हर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। और मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, ये स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति मुझसे होती है, ठीक है। तो किंतु ये सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को भगवान एक प्रकार का और अन्यों को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो ये है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। तो जिसकी जैसी इच्छा होगी भगवान एक मौका देते हैं कि ले भाई तू ट्राई कर ले, है ना। और वो ट्राई इसीलिए कहते हैं ना कि ज़्यादा ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी इच्छाओं को भगवान पे ज़्यादा थोपना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा श्रेष्ठ भक्त है तो भले वो कह दे तो उसकी इच्छा भगवान मान भी लें, या फिर जिस पर भगवान बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं उसकी इच्छा कभी नहीं मानते। भगवान कहते हैं कि ये आता है भक्त मेरे पास आता है, कहता है घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, मैं कुछ नहीं देता इसको। इसलिए ज़्यादातर लोग कृष्ण के पास नहीं जाते, फिर वो जाते हैं शिव जी के पास, क्योंकि शिव जी के हैं आशुतोष भोले। तो जो मांगो दे देते, फटाफट दे देते। क्यों दे देते हैं? क्योंकि शिव जी बिजी रहते हैं। बिजी काहे में रहते हैं? राम 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 हरि नाम के जप में शिव जी बिजी रहते हैं। अब अगला आ जाता है, कहता है भाई ये करो ये करो ये करो, ये दे दो वो दे दो, वो मांगता रहता है। तो चूंकि वो ये सब मांगता है तो शिव जी को कहते हैं, शिव जी कहते भाई तू बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्या चाहिए? बोले मेरे को एक घर चाहिए, ले ले निकल, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। शिव जी अपना भजन नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, इसे सबको दे देते हैं। तो कृष्ण नहीं देते, कृष्ण कहते कि मैं नहीं देता, और ज्यादा मांगता है तो उसको मैं एक चीज दे देता हूं, क्या? अपने चरण दे देता हूं। तो चरण मिल जाने से उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा अनुसार काम किया जाए। हमको अपनी इच्छा से काम नहीं करना है। अपनी इच्छा से काम करेंगे उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। भगवान की इच्छा से काम करेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। भक्त ने भगवान की इच्छा से, है ना, गुरु इच्छा से काम करेंगे तो कोई गलत भी काम हो गया तो अपन को क्या लेना देना। अपन तो कहेंगे भाई आपके भक्त ने कहा था, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि भाई आपके भक्त ने कहा था, हमने करा, अब आपस में देख लो आप लोग, गुरु और कृष्ण आपस में समझो कि भाई हमें तो आपके भक्त ने कहा था इसलिए हमने करा, तो हम सेफ हो जाते हैं।
इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बढ़िया, सबसे सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा अनुसार काम किया जाए, और जो ऐसा करता है वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जीव जो है वो भगवान के ऊपर निर्भर है, ठीक है, क्योंकि भगवान के हिसाब से, भगवान के निर्देशन में प्रकृति द्वारा उसको जो है विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। भगवान की आज्ञा से ही जीवात्माएं ऐसे शरीर धारण करती हैं, ये ब्रह्मा जी ने बोला। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभि सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिता सर्वे वहामो बलम ईश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः। यद, जिसका वाची वैदिक आदेश के रूप में तंतयाम लंबी रस्सी से गुण कर्म तथा कर्म की दाम भी रस्सियों से सुदुस्तरई टाल पाना अत्यंत कठिन है। वत्स, हे बालक, वयम, हम सुयोजिता लगे हुए हैं, सर्वे सभी वहाँ हम पालन करते हैं बले में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञाओं को। ईश्वराय, भगवान को प्रोतः बद्ध होकर नसी नाक में इव सदृश द्विपदे दो पैर वाले हाँकने वाले को चतुपदा चौपाया पैर। कहते हैं कि हे प्रियव्रत, हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। हम लोग अपने गुण और कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। इन विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित हैं। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य हैं। मतलब यहाँ आदमी सोच रहा है कि हम स्वतंत्र रह के जीवन जिएं, और यहाँ भागवत में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हमको ऐसे रहना चाहिए कि जैसे बैल के नाक में नकेल डाल के उसको कंट्रोल में रखते हैं ना, वैसे हमें रहना चाहिए। तो इस श्लोक में तंत्याम गुण कर्मदाम भी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें प्रकृति के गुणों के साथ अपने संसर्ग के अनुसार शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। जिस तरह से जो प्रकृति गुणों से जैसे संबंधित है उसको वैसा शरीर मिलता है, और उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो जैसा कि भगवत गीता में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता में बताया गया कि गुण तथा कर्म के अनुसार सामाजिक प्रणाली के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद हैं। क्यों? क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। ये एक बात आई सामने कि गीता में तो भगवान ने कहा कि गुण कर्म विभाग सा, वर्णाश्रम 4 वर्ण डिसाइड होंगे गुण और कर्म के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जन्म कैसे मिलता है? जन्म तो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है, तो जन्म को ही मानो, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदल सकते हैं। पिछले जन्म में उसने कुछ काम किए थे, इस जन्म में शूद्र के रूप में पैदा हुआ, ठीक है, शूद्र के घर जन्म लिया, लेकिन इस जन्म में अच्छे काम करके शुद्ध वैष्णव बन सकता है। इसलिए गुण कर्म विभाग सा। कई उदाहरण हैं, वाल्मीकि, है ना, बिल्वमंगल, कई उदाहरण हैं जो कर्म बदले तो वैष्णव बन गए। पहले कुछ थे, फिर कर्म बदल गए, फिर भक्ति करने लगे, वैष्णव बन गए, है ना। कई लोग, व्यासदेव, है ना, वैसे तो दासी के पुत्र हैं, मछुआरी कन्या के, पर भक्त हैं, है ना। मृगारी सारे गलत काम करता था, नारद जी की कृपा मिली, भक्त बन गया। द्रोणाचार्य का पुत्र ब्राह्मण का पुत्र है, गलत काम किया, ब्राह्मण के पद से गिर गया। तो इस प्रकार उनका कहना है कि इसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्णाश्रम के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किए जाने चाहिए। और नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में इस बात की पुष्टि की है कि महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए नारद मुनि ने बताया 7वें स्कंद में कि इन लक्षणों से समाज विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। समाज जो है इन गुण और कर्म के अनुसार से विभाजित होना ही चाहिए, तभी व्यवस्था अच्छे से चलेगी। दूसरे शब्दों में, यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शूद्र के काम करे, लक्षण उसके शूद्र जैसे हों, तो उसे शूद्र कहलाना चाहिए। और ऐसी इस प्रकार यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण हों तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए। तो वर्णाश्रम प्रणाली बड़ी वैज्ञानिक है, प्रभुपाद जी समझाते हैं।
कि यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जब तक मानव समाज इस प्रकार से विभाजित और व्यवस्थित नहीं हो जाता वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्वोष कारणम। विष्णु पुराण में बताया गया कि भगवान विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्यों के समुचित पालन से की जाती है। भगवान को प्रसन्न करने का कोई अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहे। मनुष्य को वर्ण आश्रम में ही रहना चाहिए। ठीक है, वर्ण और आश्रम दो चीज हैं, तो किसी न किसी वर्ण में रहे और किसी न किसी आश्रम में वो रहे। ऐसा नहीं कि बस प्रभु जी अब शादी तो करनी नहीं है लेकिन आश्रम में भी नहीं रहना, फिर क्या करेंगे, जॉब करेंगे ऐसे ही रहेंगे छुट्टा। ये गलत बात है। कौन सा आश्रम है ऐसा कि जिसमें आप जॉब करो और शादी ना करो? तो ये तो गलत बात है। आप किसी भी आश्रम में नहीं है ना, तो कोई ना कोई आश्रम में रहना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग आश्रम, वैसे आज भी प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं तात्पर्य में कि आज भी 4 वर्णाश्रम चलते हैं। वैसे लोग कहते हैं वर्णाश्रम हटाओ, वर्णाश्रम गलत है, सब बोलते हैं। वर्णाश्रम अलग चीज़ है, जात प्रथा अलग चीज़ है। तो उसको कई बार लोग एक ही चीज़ समझ लेते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, ऐसे कैसे हो गया? बोले वो डॉक्टर साहब के घर गए, सर्जरी करवानी थी, डॉक्टर साहब थे नहीं, उनके बेटे से करवा ली। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो। तो फिर पंडित जी नहीं है तो पंडित जी बेटे से करवा लोगे क्या? नहीं, उसका गुण देखो। इसलिए भागवतम में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं बोला गया, ब्रह्म बंधु बोला गया। जैसे आप डॉक्टर के पुत्र को डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर का बेटा बोलते हो, डॉक्टर के भाई को डॉक्टर का भाई बोलते हो, डॉक्टर नहीं बोलते, है ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण बंधु, ब्रह्म बंधु यानी कि ब्राह्मण का रिश्तेदार है ये, है ना। बंधु माने उनसे रिलेटेड है किसी तरीके से, ब्राह्मण नहीं है जबकि है बेटा। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि वर्णाश्रम बहुत जरूरी है। 4 वर्ण 4 आश्रम, किसी न किसी आश्रम में रहना चाहिए, है ना। और तभी जाके वर्णाश्रम। अच्छा, दूसरी समस्या क्या है कि कई लोग वर्णाश्रम को ज्यादा पकड़ लेते हैं, तो बस उसी में चिपके रहते हैं, भक्ति भूल जाते हैं। तो उसके लिए भागवतम में बताया गया है सम सिद्धिर हरितोष्णम। वर्णाश्रम यदि ना उत्पादेद ही यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, है ना। तो सब तरीके से आप वर्णाश्रम के नियमों को अच्छे से मान रहे हो, लेकिन आपके हृदय में ना उत्पादित यदि ही रतिम, अगर वासुदेव भगवान कथा, वासुदेव की कथा के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न हो रही तो सारा बेकार हो गया ना। क्योंकि उद्देश्य है हरितोष्णम, हरि की संतुष्टि उद्देश्य है, समसिद्धिर हरितोष्णम। तो वर्णाश्रम भक्ति नहीं है, पर भक्ति के लिए एक बेस्ट टूल है जिसको पकड़ के आप भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा, और आज भी है, प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी चल रहा है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम माने क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण माने इंटेलिजेंट क्लास। अगर बस इन्हीं को इंग्लिश में समझेंगे तो लगेगा आज भी है। इंटेलिजेंट क्लास जो डिसीजन लेती है समाज में, वो क्लास, वो वर्ग जो डिसीजन लेता है कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो वो ब्राह्मण होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि उनको शास्त्र का ज्ञान है, वो डिसीजन लेते हैं कि ऐसे होना चाहिए शास्त्र के आधार पर। उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराना, एक्शन में लाना, सब चीज अच्छे से चलना क्षत्रिय का काम है। ठीक है, क्षत्रिय, इसलिए आप देखेंगे हर राजा के बगल में एक तरफ मंत्री जी बैठे रहा करते थे, एक तरफ गुरु। आप देखेंगे टीवी में भी देखा होगा, हर राजा के साथ एक गुरु जी जरूर रहते थे। क्योंकि जहां पे कुछ हुआ तो राजा ने गुरु जी से पूछ लिया कि भाई गुरु जी आप बताइए हमको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप देखें रामायण में वशिष्ठ जी से पूछते हैं, है ना। वहां पे संदीपनी मुनि को भी गुरु बना। तो कोई भी हो, चाहे राजा दशरथ हो, चाहे जनक हो, चाहे महाभारत में हो, उनके पास एक गुरु जरूर था। तो गुरु रहता है। कृष्ण को भी अर्जुन ने इसलिए कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्न, अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे ज्ञान दीजिए। तो गुरु बताएगा शास्त्र के आधार पर दिशा। तो आज भी समाज में एक क्लास ऐसी है जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, है कि नहीं। जो चाहे उनको आप पॉलिटिशियन कह लो, चाहे एजुकेटेड वर्ग कह लो, जो भी है, पर वो लोग हैं जो दिशा निर्देश बनाते हैं समाज की।
फिर दूसरा है क्षत्रिय वर्ग जो ये सब करवाता है शासन का काम। तो आज भी शासन का काम एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास अलग है, एक इंटेलिजेंट क्लास अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास हो गया भैया आपके आईएएस आईपीएस। इनका काम है कि जो निर्देश ऊपर वालों ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको पब्लिक में इम्प्लीमेंट कराना है कि नहीं। तीसरा वर्ग आता है वैश्य, जिनका काम है बिजनेस, बेसिकली उनका काम बिजनेस है ना। तो शास्त्र में बताया है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ये वैश्य का काम है। खेती करना, गाय की रक्षा करना, गौपालन करना, और वाणिज्य वैश्य का व्यापार करना। तो ये क्लास आज भी है, कृषि करने वाले आज भी हैं, व्यापार करने वाले आज भी हैं, है ना। तो कृषि गोरक्षा, तो ये एक बिजनेस क्लास अलग से आपको दिखेगी, ज़्यादातर बिजनेस क्लास ही है। और उससे चौथी क्लास है शूद्र। शूद्र का क्या काम है कि वो तीनों वर्ग का मतलब लेबर क्लास, जनरल भाषा में कहेंगे तो लेबर क्लास, वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं। तो आज भी लेबर क्लास है। तो वर्णाश्रम हमेशा चलेगा, वो रहेगा, किसी भी समाज में चले जाइए। अब बात ये आती है कि जो वैदिक वर्णाश्रम है वो आपका काफ़ी साइंटिफिक है। उसका उद्देश्य, कोई भी चीज़ प्लान होती है तो पहले गोल सेट किया जाता है कि हम आज ये सिस्टम बना रहे हैं तो सिस्टम का गोल क्या रहेगा, सिस्टम से आउटपुट क्या निकलेगा। तो वर्णाश्रम एक सिस्टम है, इस सिस्टम का गोल है सम सिद्धिर हरि तोषणम, हरि की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता, ये जो है गोल है वर्णाश्रम का, ठीक है। तो अब इसमें कोई अकेले नहीं कर सकता। तो वर्णाश्रम एक इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कंट्रीब्यूट करता है और सारे लोग एक साथ हरि की प्रसन्नता के लिए भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये वर्णाश्रम है। कैसे होता है, तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कौन हुआ, जो शास्त्र पढ़ता है। ब्राह्मण का काम क्या बताया है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, 6 चीज हैं ब्राह्मण के पास। पठन माने शास्त्र अध्ययन करे, पाठन माने शास्त्र दूसरों को सिखाए, यजन याजन यज्ञ करे और दूसरों को करवाए, है ना, दूसरे के घर में कराए, जो भी है। दान प्रतिग्रह, दान ले और दान दे, ये नहीं सुना था। ब्राह्मण दान देगा, हमने सुना आज तक। ज्यादातर सब लोग यही बोलते ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ब्राह्मण भी दान देगा, ये नहीं सुना। पर ये शास्त्र में लिखा है 6वां षडकर्मी ब्राह्मण उसी कहते हैं जो 6 काम करे। तो ब्राह्मण भी दान देता। आपने सुना होगा कि किसी राजा ने 1 लाख गाय दान में दी, ब्राह्मण को ये दिया वो दिया। तो वो करेगा क्या इसका, इतनी गाय उसको मिल गई, इसका करेगा क्या, इतने सोना मिल गया, करेगा क्या। क्यों, ब्राह्मण का एक और गुण है कि वो जरूरत से ज्यादा संपत्ति नहीं रखता। तो उसको तो इतने दे रहे हैं, राजा भर भर के दे रहे हैं, तो क्या करेगा, वो दान कर देता था। या नहीं दान करता था तो जंगल में जाके उसको दबा के आता था मिट्टी में। इसलिए आपने कभी सुना होगा ना कि घर बनवा रहे थे, खुदाई करी तो सोना मिला। कहाँ से मिला, वो पहले के लोग दबा देते थे। पहले के लोग जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रखते थे, तो जो ज्यादा आ गया उसको जंगल में दबा के आते थे। क्योंकि जहां जरूरत से ज्यादा धन है वहां कली का प्रवेश हो जाता है। तो ब्राह्मण भी दान करता है। तो 6 काम ब्राह्मण के हुए, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। अब इसमें पठन पाठन करेगा भैया, दिन भर शास्त्र पढ़ेगा, ठीक है। यज्ञ करवाएगा, तो कलयुग में कौन सा यज्ञ करवाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन यज्ञ खुद करेगा, दूसरों क्या करवाएगा, और दान से। अब जब वो ये माने ब्राह्मण का पूरा जीवन शास्त्र अध्ययन और सिखाने में ही जाता है, वो उसका काम है शिक्षा देना। तो फिर उसको खाने को कहाँ से मिलेगा, तो खाने को मिलेगा दान से। तो सिस्टम ऐसा बनाया है कि आपका एक जिम्मेदारी है समाज में। जिम्मेदारी क्या है कि आप समाज को दिशा दोगे, शिक्षा दोगे, शास्त्र का ज्ञान दोगे ब्राह्मण के लिए। तो मेरा चलेगा कैसे, खाना पीना कपड़ा कैसे चलेगा, आपको दान मिलेगा। दान मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, समझना चाहिए। दान 1 रुपए भी मिल सकता है, 1 लाख भी मिल सकता है। दान का मतलब जितना मिल गया रख लो। तो कितना भी मैं काम करूं, बोले प्रभु जी 6 घंटे क्लास दिया यार, उसने 500 रुपए भी नहीं दिए, तो ऐसे दान नहीं चलेगा। दान माने जो मिल गया उसे रख लो, बस। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्राह्मण वो है
जिसके अंदर आत्मसंतुष्टि हो और जिसकी निर्भरता कृष्ण पर सबसे ज्यादा है, तब तो वो इस चीज को अपना पा रहा है कि जो मिलेगा हम उसमें संतुष्ट हैं और मिलेगा जरूर, मेरी जरूरत का मुझे जरूर मिलेगा, ये कृष्ण मुझे देंगे, इस बात का उसको सबसे ज्यादा विश्वास है, इसलिए वो सबसे ऊपर ब्राह्मण। ये तीन चीज समझनी है वर्णाश्रम में। ड्यूटी क्या है, यानी कि उसके समाज में कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका जीवन कैसे चलेगा, यानी कि उसको मिलेगा क्या समाज से, और तीसरा उसकी निर्भरता कृष्ण पर। जैसे जैसे उसकी निर्भरता कृष्ण पर घटेगी वैसे वैसे धन पर बढ़ेगी। है ना कि साइंटिफिक है कि नहीं, बनाने वाले ने सोच के बनाया है। तो कृष्ण पर खूब निर्भर है व्यक्ति, तो सोचता है कि क्या टेंशन है, अपन शास्त्र पढ़ो, दूसरों को शास्त्र सिखाओ, भगवान अपने आप देंगे। नहीं भी दान देता है तब भी वो सिखाता है, ठीक है। वो 1 रुपये देने वाला और 1 लाख देने वाले दोनों को बराबर से भागवतम सिखाएगा, गीता सिखाएगा, शास्त्र सिखाएगा, उनको यज्ञ करवाएगा बराबर भाव से, है ना। ये है क्यों, वो निर्भर कृष्ण पे है ना, कि उस पे जो दान देने वाला उस पे निर्भर नहीं है। किसी ने अगर साधु बना है, घर परिवार सब छोड़ के साधु बन गया है, तो वो इस आधार पे नहीं बना है कि यार दान वाले देंगे, दान तो अपना जीवन चलेगा, नहीं, इस पे नहीं बना है और बनना भी नहीं चाहिए। वो बना है कि कृष्ण अवश्य राखिबे कृष्णा, मेरी रक्षा कृष्ण जरूर करेंगे। नमे भक्ता प्रणश्यति, कृष्ण ने बोला है, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण में है, और वो दान पर निर्भर रहता है, कुछ भी आ जाए बस, और इसलिए आत्मसंतुष्ट रहता है। तो समाज में कंट्रीब्यूशन हुआ ज्ञान के रूप में, दिशा के रूप में, कि हम ये शिक्षा देंगे समाज को किस दिशा में ले जाना है। समाज से क्या प्राप्त हुआ, दान, अपना जीवन चलाने का। क्षत्रिय, उनका क्या समाज में कंट्रीब्यूशन है, समाज की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, लोगों को प्रोटेक्शन देना, ये क्षत्रिय का काम है। तो जब अब क्षत्रिय का काम ये है, इसके लिए वो जीवन भर ट्रेनिंग किस चीज की लेगा, लड़ाई की, हथियार चलाने की, इसकी लड़ाई लेगा। और शास्त्र जो है, शिक्षा का काम किसका है, ब्राह्मण का। तो वो बचपन से ही वो पढ़ाई में लग जाता है, श्लोक पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, उसका काम वो है, क्योंकि उसको जीवन में आगे चल के वही कंट्रीब्यूशन वही देना है समाज में। इनको समाज में रक्षा अपने बाहुबल के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देना, तो अपना लड़ाई झगड़ा में और प्रैक्टिस करते हैं। तो जब ये व्यक्ति पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करेगा फाइटिंग की, शस्त्र अस्त्र चलाने की, तो ये मारना तो सीख जाएगा, है कि नहीं। किसको मारना है, किसको, मतलब लड़ाई हो रही है तो मार तो देगा, लेकिन किसको मारना है, किसको बचाना है, कब मारना है, कब नहीं मारना है, ये ज्ञान इसको नहीं रहेगा, क्योंकि इसने शास्त्र तो पढ़ा नहीं। तो इसलिए इसके साथ ब्राह्मण का ज्ञान आएगा, ब्राह्मण कहेगा इसको मारना है, ये गलत है, ये न्याय करना है, इनको ये सजा मिलनी चाहिए, ये ज्ञान उसको ब्राह्मण देगा। इसलिए राजा के बगल में ब्राह्मण बैठे रहते थे, गुरु बैठे रहते थे, ठीक है। तो क्षत्रिय के जीवन में ब्राह्मण का क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, पता चला कि भाई ये कंट्रीब्यूशन ब्राह्मण कर रहे हैं, तो इसके बदले में क्षत्रिय ब्राह्मण को देता था दान। तो क्षत्रिय ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया इस चीज में, किस चीज में, लड़ाई झगड़े में और उसको रक्षा करने में। तो क्षत्रिय का घर कैसे चलेगा भाई, तो उसको देगी अब किसकी रक्षा कर रहा है वो, जनता की। तो जनता की रक्षा कर रहा है, तो जो जनता उसको देगी टैक्स। तो टैक्स से राजकोष कैसे चलता है, टैक्स से चलता है, चलता ही नहीं चलता है कि नहीं साइंटिफिक। तो उनका काम हो गया, उन्होंने समाज में कंट्रीब्यूशन किया प्रोटेक्शन के रूप में, उनको समाज से मिला टैक्स, उनका चल रहा है। अब टैक्स एक निर्धारित किया जा सकता है कि इतना ही देना, दान निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो राजा को पता है कि इतना सालाना कर हमारे पास आएगा, इस हिसाब से प्लानिंग करनी है। ब्राह्मण को नहीं पता कि साल में इतना दान आता है, वो हो सकता है बहुत आ जाए, हो सकता है कुछ ना आए। तो इसकी निर्भरता थोड़ी कम है कि नहीं। वैश्य का समाज में कंट्रीब्यूशन है, उनका काम क्या है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। तो जब वो कृषि करेगा, गोरक्षा करेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन यही है कि खेती करो, अनाज समाज को दो, दाल समाज को दो, चावल समाज को दो, है ना, सब लोग खाएंगे ना,
तो क्षत्रिय तो नहीं खेती कर रहा है, ब्राह्मण तो नहीं खेती कर रहा है, तो खेती आप करो और आप कंट्रीब्यूट करो, खाद्यान्न दाल सब्जी सब दो उसको, गौ रक्षा करो, गौ पालन करो, दूध दही दो, सब दो, है ना। तो आप हो सकता है हर व्यक्ति हर खेती ना कर सके, तो दूसरा करेगा, हमारे पास चावल है आपके पास दाल है, आप एक्सचेंज करो, इसे कहते हैं वाणिज्य। तो इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा समाज में, ठीक है। अब इनको ये तो भैया खूब खेती करके दे रहा है, खाओ, लेकिन इसका घर कैसे चलेगा अगर सब दे देगा। तो कहते हैं आप बेचो, बिजनेस करो, तो वो अपने रेट फिक्स कर सकता है, बिल्कुल भाई इतने का बिकेगा, तो उसकी धन पर निर्भरता ज़्यादा हो गई, भगवान पर कम हो गई, है ना। वो ये नहीं कह सकता अरे खूब भगवान देंगे यार, अपन खेती करके बांटो फ्री में। बिजनेसमैन ऐसा नहीं कर सकता। बिजनेसमैन के यहाँ साधु भी जाए तो थोड़ा बहुत भले वो कहेगा महाराज हम लोग के घर में बच्चे अच्छे हैं, थोड़ा, है ना, इसी से तो चलता है, हम यही दे देंगे तो हम खाएंगे क्या, है ना। घोड़ा घास से यारी करेगा तो पाछे पछताएगा, है ना। वो कहे महाराज यही तो अपना है। तो वो जो है बिजनेस करता है, बेचता है और उससे उसका घर चलता है। तो समाज से उसे क्या मिला? पैसा, रेट, है ना, दाम मिला। उसने समाज में कंट्रीब्यूशन क्या किया? अनाज, दूध, दही, घी, ठीक है। उसको ब्राह्मण, अब बिजनेस करना कैसे है, बिजनेस के कुछ नियम हैं, कैसे चलना है ना। जैसे पहली फसल आती है तो भगवान को अर्पण होता है या क्या है, वो सारे नियम चलाने के ब्राह्मण जी उसे बताएंगे शास्त्र के आधार पर कैसे आप बिजनेस करो ताकि आप नरक ना जाओ, ठीक है। उद्देश्य यही कि आप भक्ति में आगे बढ़ो, क्योंकि जो जिसकी जिम्मेदारी है ब्राह्मण से पूछे उसके हिसाब से करे तो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ब्राह्मण कृष्ण का प्रतिनिधि है, कृष्ण के प्रतिनिधि की आप बात मान रहे हो तो कृष्ण आपसे प्रसन्न है, आपको ऊपर खींचते जाएंगे। बस हमारे बंदे की बात आप मान रहे हो, बस ठीक है। तो इनको ब्राह्मण से क्या कंट्रीब्यूशन मिल रहा है? ज्ञान। क्षत्रिय को क्या मिल रहा है? ज्ञान, ठीक है। वैश्य को क्षत्रिय से क्या कंट्रीब्यूशन मिल रहा है? सुरक्षा। कैसी सुरक्षा? भाई उसका बिजनेस है, उसके बिजनेस में कोई चोरी कर सकता है, खेत में कोई चोरी, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय। तो इसको मिल गया। अच्छा, अब जो है, और क्षत्रिय को ये क्या दे रहा है? अनाज। ब्राह्मण को ये क्या दे रहा है? अनाज, है ना, दान में देता है। ब्राह्मण को दान में देगा, क्षत्रिय को टैक्स के रूप में देगा। ये है सिस्टम, है पूरा साइंटिफिक। ब्राह्मण को दान के रूप में देगा, क्षत्रिय को टैक्स के रूप में देगा। अब आते 4th क्लास, शूद्र। उनका भी उद्देश्य वही है, समसिद्धिर हरितोषणम। तो हरि की प्रसन्नता के लिए अब मैं क्या करूं समाज में? तो समाज में अब वो शूद्र माने वो व्यक्ति, अब हर व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ सकता। हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता नहीं कि सुबह उठ जाए, शास्त्र पढ़े 2 घंटे, फिर दिन भर 8 घंटे गीता क्लास अटेंड करे, नहीं कर सकता। उसके अंदर ये भी क्षमता, अब जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति के अंदर बाहुबल इतना हो कि लड़ाई लड़ ले, और हर व्यक्ति का माइंड बिजनेस क्लास नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं बन सकता, वैश्य भी का काम भी नहीं कर सकता, फिर वो करता है, उसके पास फिजिकल वर्क है, वो लेबर का वर्क करेगा। क्या? वैश्य ने कहा कि भाई ये इस खेत को जोतना है, तो जोत के रख देगा। उससे कहा कि भाई इसमें ये बीज बो दो। उसको ही नहीं पता कि कौन सा बीज में कितना पानी डालना है, कितनी उसको बताओ हर चीज़, भाई ये करना है, वो करेगा। क्षत्रिय ने कहा हाँ भाई लड़ाई लड़नी, आ जा, सब सेनाएं भर्ती हो जाओ, बोले इसको मारना है मार दो। उसको जो बोलेंगे वो करेगा। यानी कि शूद्र का समाज में कंट्रीब्यूशन है कि जो 3 दूसरी क्लास है उनको उनके इस काम में मदद करना। ब्राह्मण को भी कई बार लोगों की जरूरत हो सकती है, क्षत्रिय को भी हो सकती है, तो उनके काम में मदद करने का काम किसका है? शूद्र का। तो शूद्र का समाज में कंट्रीब्यूशन क्या हुआ कि वो लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। हरे कृष्णा। वो बंद हो गया क्या? चेक करना, आवाज नहीं जा रहा है उधर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रहा है? ओके, ठीक है। तो ये शूद्र का काम हुआ, ठीक है। शूद्र को समाज से क्या मिल रहा है? ब्राह्मण से ज्ञान मिल रहा है, क्षत्रिय से सुरक्षा मिल रही है, और वैश्य से अनाज मिल, यानी उसको भी कंट्रीब्यूशन के रूप में वो कर रहा है, उसको समाज से भी मिल रहा है, ठीक है, बराबर। अब इनकी निर्भरता क्या हुई? भगवान पर। शूद्र जो है, जिसे बेसिकली लेबर क्लास जिन्हें कहेंगे, वो काम करते हैं सैलरी बेस्ड।
हमको मतलब नहीं कि तुम्हारे बिजनेस में फायदा हुआ कि लॉस हुआ, हमको हमारी सैलरी चाहिए। हमको मतलब नहीं, आपने कहा था कि इतना काम करना है, हमने काम कर दिया, वो खेती अच्छी नहीं हुई, हमसे इससे मतलब नहीं, हमारी सैलरी दो। उसकी पूर्ण निर्भरता किस पर है? उसकी सैलरी फिक्स रहती, बोले इतने ही चाहिए, तो वो पैसे पे सबसे ज़्यादा निर्भर है, इसलिए भगवान पर निर्भरता कम है, इसलिए वो आत्म साक्षात्कार में चौथे लेवल पे है। अगर वो अपना काम, शूद्र का काम अच्छे से करेगा तो वो हायर क्लास में जा पाएगा। इस तरीके से ये 4 वर्णों का साइंटिफिक, अब ये कर क्यों रहे हैं? अब हर व्यक्ति दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ब्राह्मण चाहे हमें किसी की जरूरत नहीं है तो वो उसको दान कौन देगा? उसको भी अनाज चाहिए, खाना चाहिए, कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो सब कोई एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब कोई एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सम सिद्धिर हरि तोषणम, हरि की प्रसन्नता के लिए एक साथ एक दूसरे की मदद करते हुए समाज पूरा भगवान कृष्ण की भक्ति की तरफ आगे बढ़े। ये वर्णाश्रम है, वर्ण 4 वर्णों का सिस्टम। अब बोले 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम है। ब्रह्मचारी माने ये भी आजकल चल रहा है ना, कि स्टूडेंट क्लास है। ब्रह्मचारी माने इंग्लिश में कहेंगे तो विद्यार्थी वर्ग। आज है स्टूडेंट क्लास, है कि नहीं है? फिर एक मैरिड क्लास है, जो लोग मैरिड हैं। फिर एक रिटायर्ड क्लास है ना। तो वो रिटायरमेंट में 2 सेक्शन हो गए, जो पूर्णतया रिटायर्ड हैं, जो घर में रह के रिटायर्ड हैं। ठीक है। तो ब्रह्मचारी का काम है अध्ययन, पढ़ाई करे वो, ठीक है, शास्त्र अध्ययन करे। तो जब वो शास्त्र अध्ययन माने गुरुकुल में जाएगा, पूरा टाइम शास्त्र अध्ययन करेगा गुरु के अंडर में रह के, तो उसका काम है। अब वो जब आता है ब्रह्मचारी की शिक्षा पूरी करके, तो वो गृहस्थ बनता है या सन्यासी बनता है। तो ब्रह्मचारी के बाद उसके पास 2 लाइन खुली हैं, ठीक है, कैरियर में। गृहस्थ में जाना है तो या तो वो, क्योंकि 4th ऑप्शन सबके पास एक ही है, सन्यास। अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति करनी है ये सबके लिए, हर जीवात्मा के लिए, तो उसने जाना सन्यास में ही है। ठीक है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ऐसे। और तो वो यहाँ से ब्रह्मचारी में गया, फिर गृहस्थ में गया, फिर वानप्रस्थ में गया, फिर सन्यास में पहुंच गया। ठीक है। या उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सीधे बाईपास मार दे, 2 सीढ़ी बाईपास मार सकता है। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ और वानप्रस्थ की 2 सीढ़ी बाईपास करके सीधे सन्यास में जा सकता है, क्योंकि जाना वही है। ऐसा कहीं नहीं कहा कि गृहस्थ हो गए तो बस गृहस्थी रहो, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ सन्यास, तो उद्देश्य, गोल, लक्ष्य वही रहना चाहिए। तो इसमें भी वैसा ही सिस्टम है कि जो ब्रह्मचारी है वो शिक्षा लेके और ज्ञान उसको मिलेगा, तो उससे वो अपना जीवन चलाएगा, दूसरों को भी ज्ञान देगा। और जो वानप्रस्थ और जो सन्यासी होते हैं वो अपना घर बार छोड़ के पूरे जगह घूम घूम के कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, लोगों को कृष्ण के बारे में बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि कैसे वो अपना जीवन सफल बनाए। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, 3 लोग घर में नहीं रहते, है ना। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये 3 समाज, 3 आश्रम के लोग घर में नहीं रहते, आश्रम में रहते, जंगल में रहते, ऐसे रहते। और ना ये नौकरी करते हैं, ना ये बिजनेस करते हैं, बस। तो इनको खाना कौन देगा? तो इनको खाना देने की जिम्मेदारी होती है गृहस्थ की। तो गृहस्थ बेचारा जब इनको भरण पोषण में ही लगा रहेगा तो वो शास्त्र कब पढ़ेगा? उसको जीवन में क्या करना चाहिए ये वो कैसे जानेगा? तो ये 3 समाज आश्रम के लोगों को कहा गया कि आप गृहस्थ को ज्ञान दें। तो सन्यासी गृहस्थ को सिखाता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो गृहस्थ लोग जाते हैं, महाराज हमें बताइए, हमारे घर में ऐसे समस्या, क्या करें? तो बताते हैं कि देखिए शास्त्र में ऐसे बताया, भागवत में ऐसे बताया, गीता, आप ऐसे करें। तो अब महाराज ने बता दिया कि आप भागवत के हिसाब से आपको ऐसा करना चाहिए। तो भागवत अभी बेचारा हो सकता ना पढ़ पा रहा हो पूरी भागवत, तो उसके पास हो सकता है इतना समय ना हो कि वो एनालिसिस करे, रिसर्च करे कि भागवतम के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। तो महाराज ने बता दिया आप ऐसा करो। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो गृहस्थ के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे इम्पोर्टेंट आश्रम है।
कैसे? क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको अपने परिवार का तो पालना ही है, 3 और लोगों को पालना है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी को भी वही पाल रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि उसको 25% अपने लिए, 25% परिवार के लिए और 50% मंदिर के लिए। ऐसा प्रभुपाद तो 50% देंगे तो क्या होगा, है कि नहीं? हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी महाराज से एक माता जी ने पूछा कि वो ऐसे बताया कि 50% दे देना चाहिए। हम तो टेंशन में आ गए, हमारे पास तो इतना है भी नहीं, हम क्या करें, ये घर का किराया देना ही देना। तो गुरु महाराज बोले 50% का मतलब ये नहीं कि आप पूरा 50% जाके मंदिर में दे आओ, दे दो तो अच्छी बात है, नहीं दे पा रहे तो 50% माने कृष्ण भक्ति में लगाओ। तो घर में भी आल्टर है, घर में भी भोग लगता है, आरती होती है, सब होता है, तो वो कृष्ण की सेवा में जा रहा है, ये मतलब है। 50% कृष्ण की सेवा में कुछ नहीं तो 100% नहीं लगा पा रहे हैं तो 50% तो लगाए। तो इस तरीके से कृष्ण मतलब वो कृष्ण, अगर घर में भगवान की पूजा होती है, भगवान को मुख्य बना के रखा गया है, तो घर का किराया भी कृष्ण की सेवा में जा रहा है, ये समझना चाहिए। जॉब कर रहा है तो कृष्ण की सेवा है, वो कृष्ण की सेवा ही कर रहा है ना। तो इस तरीके से जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, उनको पालने का काम एक्चुअली में गृहस्थ का है ना, ये गृहस्थ का काम है। माने कि एक तरीके से वही पालते हैं, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं, वो तो बस शास्त्र पढ़ रहा है, तो उसको जो कुछ भी, इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन में सिस्टम दिया कि कुछ नहीं तो आपको 10% मंदिर में डोनेशन करना चाहिए। तो इस तरीके से चाहे पूरा जो वर्णाश्रम है वो एक बहुत प्रॉपरली साइंटिफिकली डिजाइंड एक सिस्टम है, जिसका गोल क्या है जो भूलना नहीं चाहिए। गोल है समसिद्धिर हरितोष्णम, पूरा मनुष्य समाज भगवान विष्णु की आराधना के निमित्त है। भगवान विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्यों के समुचित पालन से की जाती है, वर्णाश्रम के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन वर्णाश्रम भक्ति नहीं है, कोई समझ ले कि वो वर्णाश्रम को मेन पकड़ के बैठ जाते हैं और भक्ति को भूल जाते हैं। तो वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान हरि की प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्न करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहे। पूरा मनुष्य समाज भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए है, किंतु इस समय मानव समाज को ये पता नहीं है कि जीवन का यही उद्देश्य है, परम ध्येय, परम सिद्धि जीवन की कृष्ण की प्रसन्नता है। ये लोगों को नहीं पता, लोगों का दुर्भाग्य है। इसलिए मनुष्यों को भगवान विष्णु की पूजा ना करके पदार्थ की पूजा करने की शिक्षा दी जाती है, मैटर की। आधुनिक समाज के निर्देशानुसार मनुष्य सोचते हैं कि वे पदार्थ को, जैसे गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें और ऑटोमेटेड वाहन, स्वचालित इत्यादि में परिणत करके सभ्यता को प्रकृति के पथ पर ले जा। लोग सोचते हैं कि सब बड़ी बड़ी कार, घर, गाड़ी, यही विकास है ना। तो इनका दुर्भाग्य, उन्हें पता नहीं कि वास्तविक विकास शरीर का नहीं, चेतना का करना है। तो ऐसी सभ्यता निश्चय ही भौतिकतावादी है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को जीवन लक्ष्य का पता नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो विष्णु को प्राप्त करना है, किंतु लोग विष्णु तक ना पहुंचकर भौतिक शक्ति के बाह्य रूप से मोहित हो जाते हैं। अतः भौतिक प्रगति अंधी होती है और इससे जननायक भी अंधे होते हैं। जो लोग भौतिक प्रगति में हैं या इसमें जो लीडर हैं, वो सारे आध्यात्मिक रूप से ब्लाइंड हैं, स्पिरिचुअली ब्लाइंड। वे अपने अनुयायियों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक फिल्म एक्टर एक मूवी में आके और सिगरेट पीता है, उसको देख के कितने लोग सिगरेट पीने लग जाते हैं। तो वो तो नरक जा रहा है, कईयों को लेके ही जा रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे अच्छा यही है कि वेदों की आज्ञा मानी जाए, जिसका उल्लेख इस श्लोक में यदवाची के रूप में हुआ है। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वह यह जाने कि वह ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, और इसी के अनुसार उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। सबको पता चाहिए कि पता होना चाहिए कि वर्णाश्रम में उसकी स्थिति क्या है और क्या उसके कर्तव्य है वर्णाश्रम के हिसाब से। तो इसी के अनुसार उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और तभी जीवन कृतार्थ है। अन्यथा सारे मानव समाज में बुरी व्यवस्था फैली गई है। इसलिए यदि मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजन हो जाए और वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए, तो मनुष्य का जीवन चाहे वह जिस पद पर हो, कहीं भी हो, वो सफल हो जाएगा। चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, किसी भी स्थिति पर हो, उसका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य पद प्राप्त होगा, शूद्रों को नहीं, ऐसा कहीं कहा गया है। यदि किसी भी जगह पे हो,
वो दिव्य पद को प्राप्त करेगा। यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो सभी वर्ण, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब लोग दिव्य पद तक पहुंच पाएंगे। वेदों की आज्ञाएं भगवान के डायरेक्ट आदेश हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि रस्सी से नाथे हुए बैल का दृष्टांत दिया है। जैसे बैल के नाक में रस्सी डाल के उसको कंट्रोल करते हैं, जो हाँकने वाले के निर्देश के अनुसार चलता है, उसके नाक में नकेल डाल देते हैं तो फिर वो बैल कितना भी पावरफुल हो कंट्रोल में रहता है। इसी प्रकार अब ये थोड़ी खतरनाक बात आ रही है, क्योंकि हम कैसे रहना चाहते हैं, स्वतंत्र। और यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं और ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि इसी प्रकार यदि हम वेदों के निर्देशानुसार चलें तो हमारा जीवन पथ सुस्थिर रहेगा। यानी कि जो बैलगाड़ी में पहले बैठे कि नहीं, कोई बैठा बैलगाड़ी में, तो बैलगाड़ी अगर बिना नकेल के बैल चलाएगा तो वो पलटा देगा, है ना। तो उसके नाक में नकेल डाल के कंट्रोल करते हैं, तब गाड़ी आसानी से चलती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैदिक नियमों की नकेल हमारी नाक में डल के कंट्रोल में रहना चाहिए, तब हम प्रॉपर दिशा में जाएंगे। तो कंट्रोल जरूरी है। इसी प्रकार हम लोगों को वैदिक नियमों के अनुसार चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन स्थिर हो पाएगा। अन्यथा अपनी सनक के अनुसार, पागलपन के अनुसार काम करते रहने से हमारा जीवन निराशापूर्ण बन जाएगा। डिप्रेशन के मरीज इसीलिए ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इस समय लोग वेदों के निर्देशानुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए इतनी अव्यवस्था है। अतः हमें चाहिए कि हम ब्रह्मा जी द्वारा प्रियव्रत को दिए गए निर्देश को वास्तविक वैज्ञानिक निर्देश मानकर अपने जीवन को फलीभूत करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि वैदिक आदेशों को नाक में नकेल की तरह डाल लो और उनके हिसाब से चलो। तो इसको हमें ये मानना चाहिए कि आदेश हमारे लिए है और वैदिक नियमों के हिसाब से जीवन चलना चाहिए। तो वैदिक नियम कौन बताएगा, कैसे है, हमारे लिए कौन सा नियम है, ये हमें हमारे गुरु से पूछना चाहिए। तो भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई। यह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो लोग शास्त्र में बताए हुए विधि को छोड़ करके वर्तते काम कारता, जो काम करता है, नासा सिद्धिम आपनोति ना सुखम ना परम गति। ना तो वो कोई सिद्धि प्राप्त करता है, ना सुख प्राप्त करता है, ना परम गति प्राप्त करता है। तो यदि हम शास्त्रों अर्थात वेदों के निर्देश के अनुसार नहीं चलते तो हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सुख अथवा उच्च पद प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत महाराज को समझाया कि भाई आपने करना क्या चाहिए, कि जो वैदिक नियम में बताया गया है वो आप करें। 13, 14, 15 तीन श्लोक में ब्रह्मा जी जीव की निर्भरता के ऊपर, जीव किस तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर है ये बात समझा रहे हैं। 13वें श्लोक में बताया कि जीव भगवान के आदेश के अनुसार ही अलग अलग तरह के, जो निर्देश के अनुसार अलग अलग तरह की योनियों में जाता है। भगवान के आदेश, 13वें श्लोक में क्या बताया कि जीव शरीर धारण करता है कैसे, भगवान के आदेश के अंडर, भगवान के आदेशानुसार। क्यों करता है? नंबर 1 कि वो अपने जन्म मृत्यु की जो क्रियाएं हैं उनको परफॉर्म कर सके। नंबर 2 सुख दुख डर और हैप्पीनेस, ये सब चीज़ों को वो करना चाहता है। 14वें श्लोक में बताया कि जैसे एक बैल के नाक में नकेल डालकर उसको कंट्रोल करना चाहिए और उसको उस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, उसी तरह जीव को वैदिक नियमों की नकेल अपने में डाल के, यानी कि वैदिक नियमों के द्वारा कंट्रोल होके स्वतः हमें वैदिक नियमों के कंट्रोल को स्वीकार करना चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद 15वां श्लोक जो कि हम कल करेंगे, उसमें भगवान का जो आदेश है उनको श्रद्धा पूर्वक हमें स्वीकार करना चाहिए। ये बात कल हम समझेंगे कि किस तरह से ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।